जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार सारी संगत को। गुरु जी जैसे बोलते हैं शुरू तो सुनाई और शॉर्ट विच सुनाई। तो ये मेरा थर्ड सत्संग है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है कि तुझे 16 सत्संग शेयर करने हैं, 16 सत्संग शेयर करने हैं तुझे, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। और गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है। हर जगह पे, आसन पे, अपने आसन पे, किचन में, कार्स के पीछे, घर में, हर एक चीज़ में 7 के दर्शन बहुत ज़्यादा दिए हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग होती है 7 नंबर देखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ये सत्संग करवा रहे हो आज। ये मेरा थर्ड सत्संग है। गुरुजी से जुड़ने पर, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे अंकल नहीं जुड़े थे, मैं ही सिर्फ जाती थी सत्संग में। तो मैं उनको बोलती थी कि आप आओ, आप बैठो, क्योंकि मुझे लगता था कि जो आनंद मुझे मिल रहा है वो मेरे अंकल को भी मिले। लेकिन वो इतना एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इनिशियली। तो मैं सत्संग में जब भी बैठती थी तो मैंने मन ही मन में गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मेरे अंकल को भी जोड़ दो, मेरे अंकल को भी जोड़ दो प्लीज़। संगत जी, जब मैं सत्संग में जाती थी तो मेरी एक छोटी बेटी 2 साल की थी, डेढ़ पौने 2 साल की थी। और एक्चुअली 1 ईयर की थी। तो उसका नैप टाइम होता था जब भी, तो वो घर में सोती थी 4 to 6 के आसपास। और जिस आंटी के घर सत्संग होता था, दीपा शर्मा, बहुत प्यारी संगत है, इतनी हार्ड वर्किंग संगत है, बहुत मेहनत कर के अपना घर चलाती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। और आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। तो उनके घर 4:30 सत्संग होता है, मंथली सत्संग होता है, एवरी संडे, एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। तो मैं उनके घर में जाती थी। संगत जी, मेरा नाम झलक है सॉरी, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम झलक है। तो मैं 4:30 to 6:30 उनके सत्संग में जाती थी। मैं अंकल को बोलती थी कि आप जब मेरी बेटी उठ जाए ना पीछे, तो उसको ले आना उसके घर में, क्योंकि मैं चाहती थी कि आरती के टाइम मेरी बेटी को भी, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि कोई अगर मेरा पूरा सत्संग अटेंड ना भी कर पाए, तो अगर वो आरती के टाइम भी मेरे सत्संग में पहुंच जाता है ना, उस घर में, उस मंदिर में जहाँ सत्संग हुआ है,
तो आरती के टाइम मैक्सिमम ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं उसको। कोशिश तो करनी चाहिए कि पूरा सत्संग सुने और एकदम शुरू से जाएं, टाइम से जाएं और पूरा सत्संग सुने ध्यान से। लेकिन अगर किसी वजह से अगर नहीं कर पाते हैं, ऐसे अपना काम है या घर की जिम्मेदारियां हैं, उस चक्कर में अगर नहीं जा पा रहे, अपनी सुस्ती की वजह से नहीं कि मुझे नहीं हो रहा है, मैं बाद में जाती हूँ, ये सुस्ती नहीं कि छोड़ थोड़ी देर सो के जाती हूँ, ये नहीं। जब अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते या कुछ काम है घर का, ऑफिस का, या बच्चों को पालते हुए, इस करते करते ऐसे रीज़न की वजह से अगर कभी कोई देर हो भी जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आरती तक तो ज़रूर पहुँचें उस सत्संग में, उस घर में जहाँ पे भी हो रहा है सत्संग। तो मैं अपने अंकल को बोलती थी कि आप उसको ले आइए, मीरा को, मेरी बेटी का नाम मीरा। तो उस वक्त वो जैसे ही उठती थी घर में, वो उसको फ्रेश करके मुझे देने आते थे। तो लगभग जब वो मंत्र जाप या आखिरी शब्द चल रहा होता था ना, तभी वो पहुंच जाते थे। तो वो आंटी का फ्लोर 11th फ्लोर पे रहती है। तो अंकल मेरे नीचे से ही मुझे कॉल करते थे कि मैं आ गया हूँ, और फिर मैं उनको बोलती थी ओके, ताकि मैं भी फिर, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं दरवाजे पे ही उसको छोड़ के जाऊँगा, अंदर नहीं आऊँगा। संगत जी, वो जब भी मुझे कॉल करते थे, मैं उठ के दरवाज़ा खोल के वेट करती थी उधर एक मिनट, आधा मिनट, और मैं देखती थी वो आए हैं। वो मुझे मेरी बेटी को गोदी में देख के वहाँ से ही चले जाते थे, बाहर से ही। और मैं अंदर ही अंदर जाके, मैं अपनी बेटी को अंदर लेके जाके बिठाती थी, उसको खाना खिलाती थी, लंगर प्रसाद अंकल के लिए मैं ले जाती थी, कड़ा प्रसाद, और वो खुशी से खाते भी थे। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता है, जब तक गुरुजी खुद नहीं बुलाते आपको, तब तक आप अंदर कदम भी नहीं रख सकते, आके भी अंदर नहीं आ सकते आप। ये तो मैंने प्रैक्टिकली देखा संगत जी, प्रैक्टिकली। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, मैं सब प्रैक्टिकल करके दिखांदा, वैसे ही मैंने ये प्रैक्टिकली देखा गुरुजी का कि जब तक उनकी मर्जी नहीं है, तब तक आप अंदर आ ही नहीं सकते। मैं फिर से अंदर जाके, गुरुजी को मन में दुख होता था कि गुरुजी इतना नज़दीक लाके आप अंकल को अंदर नहीं ला रहे हो, पर मैं उनको फिर भी कभी कोई फोर्स नहीं करती थी, क्योंकि ये चीज़ें ना संगत जी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वो आपको आपको खुश करने के लिए एक दो बारी आएंगे भी, लेकिन अगर वो रियल कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। फिर बेटर है कि वो अपना टाइम ले और अपने टाइम से वो आए, जुड़े, क्योंकि जब वो इंसान खुद करता है ना वो चीज़, तो वो डीपली करता है, 100% करता है, परमानेंटली करता है, और अपने फुल फेथ से करता है। मैं यही चाहती थी कि वो परमानेंटली हो, वो फेथ से हो, मेरे बोलने से ना हो। तो संगत जी, ऐसे करके 3-4 महीने, 6 महीने, 8-10, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए संगत जी, 2 साल हो गए। और एक दिन मैं ये अरदास करके तो भूल गई थी संगत जी कि मैंने ऐसी कोई अरदास करी भी है। मैं तो अपने ही मगन से बस जाती थी, बैठती थी और गुरुजी से कनेक्ट करती थी। एक दिन मेरे अंकल ने बोला कि तुम जाओ, मैं मीरा को छोड़ के जाऊंगा। मैंने बोला, ऐसे ही करके एक संडे आया, मैं गई। तो एक दूसरी आंटी के घर सत्संग था उस दिन, रिंकी आंटी नाम है उनका। तो उनके घर पे मैं बैठी थी और मुझे मेरे अंकल का मैसेज आता है कि आई एम ऑल्सो कमिंग टुडे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला व्हाट? तो उन्होंने मैसेज किया, आई डोंट नो, आई फील लाइक समबडी इज कॉलिंग मी। वो समबडी तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे शिव हैं, हमारे परमात्मा हैं,
हमारे सब कुछ हैं, जो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। सिर्फ हमारी अरदास होनी चाहिए उनको। गुरुजी हमको सब देते हैं, सब। वो बहुत बहुत पास आके सुनते हैं संगत जी, वो सब सुनते हैं। बस हमारा विश्वास नहीं हटना चाहिए, हमारा फेथ उनसे कभी भी नहीं हटना चाहिए। और मैंने उसी वक्त फ़ोन नीचे रख के बोला, जय गुरुजी, जय गुरुजी, आपने ये इच्छा भी पूरी कर दी गुरुजी, पूरे फैमिली को जोड़ दिया आपने गुरुजी। मतलब अधूरा लगता है ना संगत जी, अगर आप आ रहे हो, आपका बच्चा आ रहा है और आपका अंकल नहीं आ रहे हैं, आपके अंकल नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ मिसिंग है। आप चाहते हो कि आपके पूरे घर को ब्लेसिंग मिले। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने ये अरदास सुनी और मेरे अंकल को जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर जब मेरे अंकल जुड़े ना, तो मेरा मन किया कि मेरे ससुराल में भी गुरुजी जाएं, मेरे मायके में भी गुरुजी जाएं। और मुझे लग रहा था मेरा पूरा परिवार गुरुजी का बन जाए। तो ऐसे करते करते ना संगत जी, वो ख्याल मेरे मन में इमीडिएटली नहीं आया, थोड़े दिन हुए, मेरे हस्बैंड आते रहे, कनेक्टेड हुए। और आज तो ऐसा है ना संगत जी कि आई एम सॉरी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ सुना ही नहीं, ऐसा सुना कि गुरुजी ने मेरे अंकल को अपने मंदिर में सेवा पे लगा दिया। उनको सेवा भी दे दी। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या मांगू गुरुजी से। आई एम सॉरी संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत दयावान है, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, कुछ 1-2 साल हुए, मेरे मन में आया कि मेरे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी गुरुजी जाएं। कोई जानता नहीं था उनको, कोई मानता नहीं था, बट वो हमको रोकते भी नहीं थे कि तुम नहीं जाओ। दे हैड गिवन अस फुल फ्रीडम कि आपको जो फॉलो करना है करो। लेकिन मैं यूएस में हूँ गुरुजी अभी, संगत जी। तो मेरे पेरेंट्स इंडिया में, मेरे ससुराल वाले इंडिया में। और तो पता नहीं, एक दिन संगत जी मेरी बात हो रही थी ससुराल में, तो 7 जुलाई आने वाली थी 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे, इतना प्रेशियस डे जिसमें गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपने 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 भक्तों को, अपने संगत को। तो मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी, और बात करते करते अचानक से पता नहीं कैसे गुरुजी ने बुलवा दिया कि मम्मी आप 7 जुलाई को अपने घर में सत्संग करोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मंथ में सत्संग होता ही है एक बार घर में, लेकिन आप भी करोगे उधर। तो मेरी मदर इन लॉ ने एकदम से हाँ बोल दिया, एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ वर इक्वली हैप्पी कि अरे वाह। तो मैंने मम्मी को, मतलब सत्संग में और 7 जुलाई में और 15-20 दिन थे, या 1 महीना पड़ा था, लेकिन हमने 1 महीना पहले ही गुरुजी ने डिसाइड करवा लिया कि वहाँ पे इंडिया में भी मेरे ससुराल में सत्संग होगा। तो और इसी के बाद मैंने अपनी मम्मी और पापा को वहाँ पे स्वरूप के कुछ पिक्स भेजे गुरुजी के, और मैंने उनको बोला आपको जो श्रद्धा
से जिसके लिए भी आपको आकर्षण हो ना, जिस स्वरूप के लिए, वो प्रिंट आउट आप लेके फ्रेम करवा के लगा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने एक फ़ोटो सिलेक्ट किया जिसमें गुरुजी पीले चोले में हैं और पीछे से बड़े मंदिर के जो नाग देवता हैं, जो बड़े मंदिर में भी है फ़ोटो, वो वाला स्वरूप सिलेक्ट करके वो उन्होंने फ्रेम करके लगा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, संगत जी, फिर मायके में भी पता नहीं कैसे संगत जी, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा, कभी भी नहीं मैंने सोचा था कि ये लोग भी मतलब हमारे जैसे मतलब पता नहीं गुरुजी कैसे करते हैं, ये पता नहीं कैसे करते हैं। उनको भी मतलब मैंने एक स्वरूप भेजा और उनको बोला कि सत्संग कर रहे हैं हम, 7 जुलाई को आप भी करोगे? बोला हाँ करेंगे। और उन्होंने भी अपना एक संगत जी, जो मेरे घर में स्वरूप है रेड एंड ब्लैक चोले में, वैसा ही स्वरूप मेरे मायके में भी मेरे मम्मी पापा ने चूज़ किया और वो फ्रेम करवा के रखा अपने हॉल में। और उन्होंने बोला कि हम भी सत्संग करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद से संगत जी, मेरी मम्मी के घर भी एवरी मंथ मतलब मैं तो अभी तो ऐसा हो गया है संगत जी कि एवरी मंथ भी नहीं, एवरी वीक, एवरी संडे को उनके घर में भी गुरुजी का सत्संग होता है। गुरुजी वहाँ पे जाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे याद है पहले 1-2 सत्संग के बाद मेरे भाई ने मुझे मैसेज करके बोला कि मुझे तो आज गुरुजी पगड़ी पहने हुए दिखाई दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे मायके में जाने का शुक्राना, ससुराल में जाने का शुक्राना, अंकल को जोड़ने का शुक्राना, पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अगर ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। और सारी संगत को बहुत बहुत प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।